हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज ये हमारी बट्टे की दूसरी क्लास है जिसमें हम आपको कराएं बट्टे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमने खत्म किया था परसों की क्लास में, और बट्टे की हमारी सेकंड क्लास है और इसमें भी हम बट्टे के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हुए कर आपको कराएंगे। आज का हमारा ये टॉपिक ये पे समाप्त हो जाएगा बट्टे का। ठीक है, कल से नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जाएंगे जो हमारा वह कल ही हम आपको बताएंगे कल हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, कल की क्लास आपको देखनी पड़ेगी और आज की भी ये देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बट्टे का आज लास्ट क्लास है। इसमें हम आपका कुछ क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपका जैसे भी बट्टे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनते हैं। साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, साथ के साथ आपको एक कंसेप्ट भी समझाऊंगा जो भी आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा बट्टे से रिलेटेड। ठीक है, चलिए चलते हैं क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमको भी सपोर्ट मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो चलिए हैं आज चलते हैं आज की अपनी क्लास में। लेते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बट्टे का है। बट्टा हमने आपको बेसिक हमने कल आपको बहुत सारा समझाया था। कल की क्लास ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं हो पाई, कल थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू आ गया था। वीडियो के साथ में वीडियो पूरी ही थी और उसमें क्या है कुछ 45 मिनट का वो वीडियो था। उसमें क्या हुआ, आधी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए उसको काट के तब अपलोड करना पड़ा। ठीक है, तो उस सब के लिए आपसे बहुत बहुत सॉरी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में लेते हैं। कल के भी बचे हुए एक दो क्वेश्चन है जो हम आज की वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और उसे खुदरा व्यापारी 900 में बेच देता है। तो बताइए व्यापारी को कितना लाभ प्रतिशत हुआ। देखिए, एक आदमी एक वस्तु खरीदने गया जिसका रेट 900 था। ठीक है, ये व्यक्ति एक वस्तु खरीदने गया, इसका रेट 900 था, लेकिन इसको बोला इसने कि भाई मैं तो तुझसे ही सामान खरीदता हूँ तो मुझे थोड़ी छूट दे दे। तो उसने उसको क्या दिया, 40% की छूट दे दी। अभी इसको ले आया, मान लीजिए कोई पैकेट किसी सामान का पैकेट खरीदने लग गया था, उसमें 900 रुपये रेट छपा हुआ था। अब उसने कहा चलो भाई ठीक है, मैं तुझे 40% की छूट दे दे रहा हूँ। तो उसने इसको 40 की छूट दे दी। ठीक है, और फिर इसने वापस से ला करके दूसरे ग्राहक को जब बेची तो उसने उसको कहा कि भाई देख इस पे 900 रुपये रेट है तो 900 की बेचूंगा मैं, क्योंकि मैं 900 की लाया हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता था 40 की छूट पे लाया है। तो इस व्यापारी को हमें लाभ बताना है कितना मिला। अब आप यहाँ एक चीज देखिए, इतने में खरीदा था, इतने में बेच दिया। ठीक है, मतलब इतना इसका एमआरपी था, इतने में इसने बेच दिया। अब हम कैसे करेंगे, 40 का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आया, लेकिन ये छूट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फ्रैक्शन का मतलब आप समझिए, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ। अगर ये 5 हमारा उसका मूल्य एमआरपी रहा होगा तो हमें 2 की छूट मिली, 40% छूट मिली। तो 2 की छूट देने के बाद हमारे पास उसने खरीदा कितने में, 3 में। लेकिन वो फिर से कितने सेम रेट में बेच दे रहा है ना भाई, 900 खरीद के 900 में बेच दे रहा है। तो यहाँ 5 की खरीद के 5 में बेच देगा। ठीक है, तो 5 की खरीद के 5 में बेच देगा। अब उसने 3 की खरीदी थी, ठीक है, और 5 में वो बेच दे रहा है, और 5 पे उसे कितने, यहाँ पे उसे 40% की छूट मिलके तब जाके उसका 3 रुपया पड़ी इसको। यानी कि उसका खर्चा तो 3 ही हुआ ना, और 5 में दिया, तो प्रॉफिट कितने का ले लिया। तो प्रॉफिट भाई साहब उसने ले लिया, प्रॉफिट उसने ले लिया 2 रुपए का। तो 2 रुपए प्रॉफिट हुआ 3 पर, तो गुना 100। तो जब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो बटा 3, 200/3 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितना होता है, 200/3 का ये होता है 66 सही 2/3%। ठीक है, तो इतना उसको प्रॉफिट होगा। हमें 900 की जरूरत ही नहीं है। कभी आप 900 का 40 निकालो फिर इसको 900 में से घटाओ, इतना करना ही नहीं है। जब आपको दोनों चीजें सेम दिख रही हैं तो आपको सेम से ही रिलेट करना है। आप यहाँ पर रेशो भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर रेशियो भी ले सकते हैं, उससे और ज्यादा आसानी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए हुआ, आया समझ में, आई थिंक आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, एक वस्तु पर 15% की छूट है, यानी कि बट्टा है। देखो बट्टा छूट एक ही बात है, दूसरी वस्तु के 20% के छूट बट्टे के बराबर है, तो इन दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए देखो, एक वस्तु पर 15 की छूट है भाई, अगर कोई वस्तु है मतलब ये छूट यहाँ है और दूसरी छूट यहाँ है 20% की है,
तो इसकी जब फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 3/20 की पड़ेगी, है ना। और ये जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 1/5 की बनेगी। यानी कि अगर वस्तु 20 की है तो 3 की छूट मिल रही है, और इधर अगर 5 की वस्तु तो 1 की छूट मिल रही है। लेकिन उसने बोला है दोनों वस्तुओं पर छूट बराबर है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ देख लो, दोनों वस्तुओं पर छूट बराबर है तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसी को तो हम बराबर करेंगे। भाई यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हम इसी को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 है ना, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम 3 बना देंगे, ठीक है। तो 3 × 3 3 पंजे 15, तो ये आएगा 15, और ये आएगा कितना 20, ठीक है, 20 और ये आएगा 15। अब आप देखिए 20-15 का मतलब क्या होता है, ये 3 आएगा। अब देखो छूट बराबर हो गई ना भाई, इसका आप 20% निकालेंगे तो 3 आएगा, इसका आप 15% निकालेंगे तो 3 आएगा। अब छूट बराबर हो गई, तो यानी कि हमारे क्रय मूल्य 20 और 15 होंगे। क्या होंगे, 20 और 15, 20 और 15। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में तो 20-15 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इनका रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे, हम इनका ले लेंगे रेशियो। जब हम इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 4:3 आएगा ना। तो बस आपको ऑप्शन में 4:3 वाला ही देख लेना है, ठीक है। क्या देख लेना है, 4:3 वाला ही देख लेना है। तो 4:3 वाला कौन सा है, देखो 20 चौक 80, और ये आपका 20 चौक, हाँ ठीक है, 40 दूनी 80 और 30 दूनी 60, ये आ रहा है आपका। तो यानी कि ये 80 होगा और कोमा 60, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी और कोई ऑप्शन आपका 4:3 में नहीं बन रहा है, 4:3 में नहीं बन रहा है, आप देखेंगे तो, है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। कई कई बच्चे इसमें सोचेंगे कि इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीजीएल का 2013, ठीक है, आया समझ में। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप सोचेंगे कि इसका आंसर क्या हम दे, तो आंसर इसका आपको रेशो के हिसाब से बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमिक बट्टे 10, 20, 30% किस एक छूट के समतुल्य। देखो 3 छूट एक साथ दे दिए और ये बोला है कि किस एक छूट के बराबर है, तीनों छूट कुल मिलाकर के किस एक छूट के बराबर हो। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए, या एक तरीका होगा आप फ्रैक्शन बना के रख दीजिए। जब 10% है तो 10 से कितना दे रहा होगा, 9। जब 20% छूट है तो कितना दे रहा होगा, 5 से 4 दे रहा होगा, है ना। और जब 30% छूट है, कितना 30% छूट है तो कितना देगा, 10 से 7 देगा कि नहीं देगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 4 से आप इसको काट सकते हैं, ये 25 बार चला जाएगा, तो 25 पंजे 125 और 9 सते 63। तो ये देख लो टोटल छूट कितनी कितनी बैठ रही है, बस 63 पे 125 निकाल लो, 125 से 63 हुआ। या एक काम भी कर सकते हैं आप, क्या मैं बता रहा हूँ, देखो इसको ना काटो, इसको देखो, हमें 100 में जितना हम जल्दी मल्टीप्लाई कर पाए उतना हमारे लिए एग्जाम में बेटर रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस 100 को नहीं छेड़ना है, ठीक है, हम इसको ऐसे एडिटिंग देखते हैं। ये 100 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 4 हुआ, है ना। अब इसको देखेंगे, 10 दूसरे हम 100 पंजे, ये 500 हुआ, 500 हुआ, ये नो, ये हुआ 7 चौक 28, नहीं 7 नंग 63 करेंगे, और छोटा से 4 के 12 का 2 का 4 से 24 25, ये 252 हुआ। अब आप देखो इसमें 5 से भाग दे दो, दोनों तरफ जब 5 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा अपने आप। यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ 5 से भाग करेंगे, पंजे पंजे 25, ठीक है, उतारा कितना 2, तो पॉइंट लगाई, ना चलने की सिपुर पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाए, और 5 चौके 20। तो ये देखो 100 से कितना हो गया आपका, 50.4 हो गया। तो 50.4 हुआ, तो आपका छूट टोटल कितनी हो गई भाई, 100 में से इसको घटाओ भाई। देखो ये तो 100 से हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका, ये 100 से हुआ, तो इसमें आपका कितना हुआ होगा, कितना कम हुआ ये देखेंगे, तो ये हुआ आपका 49.6%। तो टोटल छूट इक्वल आपका कितने की बनेगी, 49.6% की आपका छूट बनेगी। और आपको अगर फॉर्मूले से करना है, देखो 3 का भी फॉर्मूला है वैसे तो, पर थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, आप 2-2 से कर सकते हैं। 2-2 से आप कैसे करेंगे देख लीजिए, पहले 10 और 20 में लगाओ, तो 10 और 20 में लगाना, 10 और 20 30, और माइनस के 2, 200/100, ठीक है, इससे गया 10 20 30, 30 में से 2 गया, कितने बचे, 28 बचे। अब 28 में और 30 में लगा लो, तो 28 प्लस के 30 माइनस के कितना हुआ, 28 × 30 और बटे 100, ठीक है, 0 से 0 गया, 28 और 30 कितना हो गया,
ये हो गया आपका 58, ठीक है। 28 और 30 कितना हुआ, 58 हुआ। 58 और ये माइनस के 28 से 84 यानी कि 8.4। जब इसमें से इसको आप घटाएंगे तो कितना बनेगा, 49.6% आपका बन जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हर तरीके से बन जाएगा जैसे आप चाहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर्मूला 3 वाला भी है, मैं लिखवा दूंगा आपको 3 वाला भी, पर वो क्या है ना थोड़ा बड़ा है, आप फिर कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में लगाने की, पर हर क्वेश्चन की क्या होती है, अपनी एक अलग डिमांड होती है। हर क्वेश्चन सेम एक लॉजिक पे काम नहीं करता है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में सेम मेथड ही यूज आप करेंगे तो आप बार बार एग्जाम में क्या होंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। आप बार बार एग्जाम में फंस जाएंगे अगर सेम क्वेश्चन को आप यूज करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% बट्टे के अलावा 12% का एक और अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 है तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या है। इसको हम सेम बनाएंगे उसी तरीके से। कैसे, देखो 20% माइनस 20 की छूट है। जब 20 की छूट है तो आप पता है 5 होगा तो 4 पे दे देगा, है ना। ये आपका देखिए, अब जब हम अंकित मूल्य पर छूट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा इधर एमआरपी आता है हमेशा, और ये इधर आता है एसपी, सेलिंग प्राइस हमेशा। और जो ऊपर नीचे रहते हैं उनकी होती है मल्टीप्लाई, आपस में होता है डिवाइड हमेशा दोनों तरफ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो दूसरी छूट है 12% की, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 3/25। 3/25 का आप मतलब समझिए, अगर 25 है तो 22 में दे देगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो 25 पंजे 125 और 22 चौक 88, ठीक है। अब ये हमारा रेशियो बन गया 125 और 88, ठीक है। तो उसने दिया है यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 है, रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है, 704 है। तो देखो अभी ये हमारा विक्रय मूल्य 704 के बराबर आ गया। अब इसको 88 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जाएगा। देखो 11 से तो कट रहा है, हमें दिख रहा है 11 से भी कट रहा है, और 8 से देख लो काट के, 8 11, ये 8 से कितनी बार जाएगा, ये आएगा 88 64 और 88 64, और 11 से ये भी 8 बार जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 8 बार चला गया। तो जब आप 125 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आएगा कि नहीं आएगा, 1000 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आप करके देख लेना चाहे तो, है ना। तो आपका 1000 आंसर आ गया अंकित मूल्य, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपको मेथड आपको समझाना है, समझना है। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ना, ये बहुत पेपर में यूज होता है। देखो एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है। इसको तो बट्टे सबसे अच्छा बट्टा ग्राहक के लिए वही होगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा छूट मिल रही होगी ग्राहक के लिए, ठीक है। अगर दुकानदार के लिए पूछता तो सबसे कम छूट वाला हम देखते हैं। अब देखो 3 ऑप्शन है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। हम इसको करेंगे कैसे, देखो 25 और 15, पहले 25 की छूट है, फिर 15 और माइनस के 25 गुना 15 बटे कितना 100। तो जब हम इसको करेंगे 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 में से 25 और 15 की गुना करो जरा, या एक काम करो 25 चौक का 100 कर लो, 4 से इसको डिवाइड कर लो। 25 और 15 कितने हुआ 40 प्लस के सॉरी माइनस के कितना 4, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12.4 28 और 4 पंजे 20। जब 40 में से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 36.25, ठीक है। तो यहाँ तो टोटल छूट 36.25 है। दूसरा 30 और 10 का, ये तो आप निकाल लेंगे ओरली ही इसको निकाल लेंगे। 30 और 10 कितना होता है 40, 40 में से 3 गया, ये 37% है। यहाँ पर आपको छूट है एकल 37%। ऐसे ही तीसरा है 35 और 5 कितना होता है 40, और 35 पंजे कितना होता है 35 और 5 40 हुआ, माइनस के 35 पंजे 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 25 और 5 के 15 2 17, तो 1.75 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 38.25। तो सबसे अच्छी छूट कौन सी है भाई, लास्ट वाली है ना। बाकी आपको सब में अगर आप इक्वली जोड़ेंगे 25 और 15 भी 40, 30 और 10 भी 40, 35 और 5 भी 40, लेकिन छूट जो है हमारा कर्मागत लगती है, समझ रहे हैं। छूट हमारा क्या लगती है, कर्मागत लगती है। आया समझ में, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे आपका, चलिए
तो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा ग्राफ के लिए? 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, 2000 की राशि पर एक छूट 30% और उसी राशि पर दो क्रमिक छूट 25% तथा 5% के बीच कितना अंतर है? देखो 2000 पर एक तो 30 की छूट है भाई, 2000 पर जब 30 की छूट है, दो छूट दी है, एक तो 2000 पर दे दी है 30 की, जब 30 की छूट देगा 30% की, तो टोटल छूट हमारी कितनी होगी? 600 होगी कि नहीं होगी? 600 रुपये होगी 30%। 200 का सीधा सीधा निकालना है, 600 होता है। एक 25 है और 5 के बीच कितना अंतर है? देखो 25 और 5 कितना होता है? 30। यहाँ पे दो छूट है, 25% और 5%, है ना? तो हम इसको उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे? हम इसको उससे भी निकाल सकते हैं। देखो 25% छूट है ना, 25% छूट का मतलब अगर 4 है तो 3 में ले रहा है, और 5% का मतलब अगर 20 है तो 19 में ले रहा है। ठीक है, 20 चौक या कितना होता है? 80, और ये होता है 19 या 57। ठीक है, अब 80 के इक्वल आप 2000 रखेंगे तो 25 आ जाएगा भाई। 80 के इक्वल जब आप 2000 रखेंगे तो जीरो से जीरो 8, 25 अट्ठे 200 आया तो 25 के यहाँ पे गुना कर दो, तो 25 सत्ते 175, 5 17, और 25 पंजे 125 और 17 कितने होते हैं? 125 और 17 होते हैं 142। कितना होते हैं? 142, है ना? ठीक, अरे रुको रुको रुको, इसका अंतर लेना है। छूट ये तो हम एसपी निकाल रहे हैं, हमें निकालना है इसका अंतर, क्योंकि हमें छूट चाहिए। तो 80 में से 57 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 43 बचेंगे, नहीं सॉरी, ये बचेंगे आपका 23। अब 25 की कर लो, 25 या 75, 25 दूनी 50 और 7 कितने होते हैं? 57। तो 575 की यहाँ छूट है, 600 की यहाँ छूट है, तो दोनों का डिफरेंस पूछ लिया है, तो 25 रुपए दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो 25 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, है ना? ये हमारा एसपी होता है, और जो इनके बीच का अंतर होता है वो टोटल छूट होती है, कुल छूट कितनी है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, आप आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आप कौन से क्वेश्चन में फ्रैक्शन से जल्दी जा सकते हैं, या आप फॉर्मूले से जल्दी जा सकते हैं, या आप प्रतिशत से ही जल्दी जा सकते हैं। आपको यही ध्यान रखना है। देखो एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है, दुकानदार 10% छूट देता है तथा 8% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत। देखो ये जो इसमें 48,000 दिया है, इसका कहीं भी यूज नहीं करना है। जो इसका यूज करेगा उसका सिलेक्शन जो है, उसके चांसेस जो है लगभग 50% कम हो जाएंगे। देखो किसी रेडियो का अंकित मूल्य दे दिया, अंकित मूल्य से हमको मतलब नहीं, दुकानदार 10 की छूट दे रहा है, पहली बात तो ये हुआ हमारा एमआरपी, ये हुआ हमारा सेलिंग प्राइस, और ये हुआ हमारा सीपी। अब देखो छूट जो होती है अंकित मूल्य पर होती है, 10 की छूट दे रहा है तो 10 रुपए एमआरपी था तो 9 में बेच दिया भाई। अब वो 8% का क्या करता है? लाभ करता है। जब 8% का लाभ करेगा तो कितने पे बेचेगा? 8% लाभ का मतलब क्या होता है? 8% की जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/25 होती है, तो 2/25 का मतलब है अगर उसका सीपी 25 था तो ये कितना होगा? उसका एसपी 27 होना चाहिए भाई, जब भी तो 8% लाभ मिलेगा उसको। ठीक है, जब भी आप 2 रुपये अगर लाभ होगा 25 का खरीद के 27 में बेच के, तो ही 8% लाभ होगा। अब हमारे एसपी दोनों अलग आ गए, तो हम इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? ये 30 आ जाएगा। अब उसने हमें पूछा क्या है? उसने पूछा यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत। भाई वो ये छूट ही नहीं दे रहा है, तो 27 में बेचने का तो मतलब ही नहीं है। तो जब छूट नहीं देगा तो डायरेक्ट 30 पे बेचेगा, तो कितने का लाभ होगा? 5 का लाभ होगा। कितने पे? 25 पे, तो गुना 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 5 चौके 20%। अब छूट कितनी हो जाएगी? अब छूट 20% हो जाएगी इसकी। तो 4800 का इसमें कहीं पे यूज नहीं हुआ। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, 4800 का 10% छूट निकालेंगे, या 4800 का 90 निकालेंगे, फिर 8% लाभ अर्जित करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो सही नहीं है। तो आपको 4800 का यूज नहीं करना। जब प्रतिशत में चीजें पूछी जाए तो प्रतिशत में आप रेशियो से ही कर सकते हैं। अगर आपके पास रेशियो है तो वो प्रतिशत पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई समझ, प्रतिशत पे फर्क नहीं पड़ता है। देखो यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि छूट की आधी है तो हानि प्रतिशत क्या है? देखो यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, अंकित मूल्य के 1/5, मैंने बोला था जहां भी आपको का लगे उसके बाद भी जो भिन्न होगी, उससे पहले जिसके भी पहले बाद वो का है, वो उसके नीचे का हर की वैल्यू वही होगी।
जैसे इसमें अंकित मूल्य का 1/5 दिया है, छूट अंकित मूल्य का 1/5 है, यानी कि यहाँ पर आपका एमआरपी जो होगा, ठीक है, मैक्स रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, वो कितना होगा, वो 5 होगा, और छूट उस पर 1 होगी, और सेलिंग प्राइस उसका 4 होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है और हानि जो है अंकित मूल्य के छूट के बराबर है, और हानि छूट की आधी है, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखो हानि क्या है, हमें देखो 4 में वो बेच रहा है, समझ रहे हैं ये चीज भाई, ये एक की देखो 5 अंकित मूल्य था, एक की छूट मिली, 4 में बेच दी, लेकिन उसको 4 में बेच करके हानि हुई, कितनी हानि हुई, छूट की आधी हुई। अगर छूट हमारी 1 है तो इसका आधा कितना होगा, 0.5 होगा, तो यानी कि आप 4 में तो हमारा सीपी क्या बनेगा, आपको पता है जब आपका सीपी आप निकालने जाएंगे तो एसपी में आपका हानि जोड़नी पड़ेगी तो आपका सीपी बनेगा। तो हानि प्रतिशत पूछा है, तो देखो हानि की, इसको एक काम कर सकते हैं, इसको आप डबल भी कर सकते हैं, कैसे, इसको आप 10 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 8 बना लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपकी हानि कितनी हो गई, अब आपकी हानि 1 हो गई, जब आपकी हानि 1 हो गई तो हानि में जब एसपी जोड़ेंगे तो सीपी बनेगा, तो 8 + 1 हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो गया जी। जब 9 हो गया और 1 की हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत पूछा है, तो 1 की हानि हो रही है 9 पर, तो यहाँ पर जब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 11 से ही 1/9 बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं था, प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, सीपीओ आई थिंक ये सीजीएल में आया हुआ है, बट एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको खाली यही समझना, आपको खाली ये समझना है कि अगर रेशियो जो होगा, रेशियो को आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं, जिसे भी आपको आसानी हो, बस क्वेश्चन की क्या है, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर उसने बोला है कि 10 का कितना हो रहा है 8, देखो 1/5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इनका रेशियो देखो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छूट का और इसका सेम हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हो, तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं रेशियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार 21 का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य पर 12 की छूट दी जा रही है, ठीक है, और दुकानदार फिर भी 21% का लाभ कमा रहा है। ठीक है ना, अब आप एक चीज समझिए, इसमें आपको पूछा है कितने अधिक आपको बढ़ा रहा है। इसका एक तरीका और है, आप इसको फॉर्मूले में भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट आप इसको फॉर्मूले में एडजस्ट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी कि ये बढ़ा कैसे रहा है, घटा कैसे रहा है। चलो मैं उसको भी आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें क्या है, अभी हम देखते हैं जिस मेथड से हम इसको कर रहे हैं उसी से। ठीक है, देखिए 12% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार 21 का लाभ कमाता है। देखो ये एमआरपी हुआ, ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस, ये हुआ आपका सीपी। ठीक है, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मन से ही कर लेंगे। तो 12 की छूट है तो 3 चौके कितना होता है, 12 25, तो यानी कि अगर 25 एमआरपी है तो 22 में वो बेच दे रहा है भाई, 12% की छूट दे रहा है ना। ठीक है, अब 21 का लाभ कमा रहा है, 21 का लाभ का मतलब है अगर 100 रुपए का था तो 121 में उसको बेच रहा है। अब आप यहाँ एक चीज समझो, हमको सेलिंग प्राइस ही तो इक्वल करना है भैया, तो सेलिंग प्राइस इक्वल करना है, तो यहाँ देखो हमारे पास 2 है और 11 तो है ही, तो हमें इसमें किससे गुना करनी पड़ेगी, 11 से। जब हम इसमें 11 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे, 2 2 2 4 और 242, ये भी हो जाएगा 242। ठीक है, और इसकी 200 में 100 में कर देंगे तो ये 200 बनेगा, और यहाँ पे 11 में कर देंगे तो 5 2 और ये आ जाएगा 275। समझ गए, तो मूल्य से कितना अधिक बताना है, तो 200 से कितना अधिक है भैया, तो 75 अधिक है 200 में, तो प्रतिशत में आपको पूछ लिया, तो प्रतिशत में आप निकाल नहीं सकते क्या, प्रतिशत में आप निकाल नहीं सकते क्या भाई, 200 में जब 75 है तो 100 में 37.5 होगा कि नहीं, तो ये 37.5 आ जाएगा। ठीक है, जीरो कटेगा तो ये 37.5% आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहीं से आपको दिख जाना चाहिए था। ठीक है, आई समझ में। देखो दूसरी बात आपको क्या, मैं आपको समझा रहा था फॉर्मूले से, है ना, आपको समझा रहा था किससे, फॉर्मूले से। आपको देखो, आप इसमें एक चीज आप समझिए, लॉजिक क्या होता है। देखो ये आपका सीपी होता है, ये एमआरपी होता है और ये एसपी होता है।
यहाँ पर आपको कोई छूट दी जाती है और यहाँ पर कोई चीज बढ़ा के बेचा जाता है। देखिए, तो ये सीपी है, सीपी को ही तो हमने पहले यहाँ बढ़ा दिया। भाई अगर अंकित मूल्य बनाना है तो पहले बढ़ा दिया ना, तो हमने कितना बढ़ाया, मान लो कुछ भी एक्स बढ़ा दिया। दोबारा फिर जब हमने एसपी एमआरपी से एसपी को किया तो हमने यहाँ छूट दे दी, यानी कि हमने यहाँ घटाया होगा। तो इसका ही तो परिणाम ये चीज है भाई, इसी का तो परिणाम ये है। आप यहाँ पे क्या लगा सकते थे, आप यहाँ पे वो भी लगा सकते थे, क्या जो होता है अपना सक्सेसिव मेथड, प्लस माइनस वाला जुगाड़, ठीक है। वहां से आप कैसे करते, देखिए पहले यहाँ पर कितना बढ़ा है, मान लो x% बढ़ा दिया, ये प्लस में जाएगा। फिर उसके बाद इसी को हमने घटाया, कितने की छूट घटाया, -12 घटाया। और ये प्लस और माइनस, देखो इसका चिन्ह प्लस का है, इसका माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर 12 इंटू एक्स करेंगे और अपन 100 कर देंगे, ठीक है। अपन 100 हो गया, और बराबर कितना टोटल हो गया कितना, देखिए ये बढ़ कितना गया टोटल, ये 21% बढ़ गया, टोटली बढ़ गया 21%। जब ये 21 बढ़ा तो ये टोटल 21% के इक्वल आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे भाई 100 से जब आप इसको करेंगे तो 0.12 बनेगा, इसको काटेंगे पॉइंट लग जाएगी। तो देखो ये एक्स हुआ, और ये माइनस जब इसमें से करेंगे तो कितना आएगा, भाई ये 1 एक्स है, ये 0.12 है, तो कितना आएगा, 88 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आएगा 0.88 एक्स, ठीक है। और माइनस के 12 बराबर 21, तो 12 इधर घट जाएगा, 0.88 एक्स बराबर, जब 12 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 33/88, और ये क्या लग जाएगा, ये जीरो लग जाएगी यहाँ पर, और ये मल्टीप्लाई, तो 11 तिया 33 और 11 अठे 88, 2 चौक 8, 25 चौका 100, तो 25 तिया 75/2 यानी कि 37.5 आपका बन गया। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारा बीच में एमआरपी पड़ता है वो और कुछ नहीं है, वो सीपी पर ही बढ़ाया गया है और सीपी पर ही घटाया गया है, उसके बाद, ठीक है, समझ रहे हो, ये उस पर ही आपका घटाया गया है। आप इसको तीसरा मेथड आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए तीसरा मेथड आपका ये हो सकता है, अगर आपको मान लो ये चीज दिक्कत दे रही है कि आपको एसपी बराबर करना पड़ रहा है, तो इसका भी एक तरीका है, वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये सीपी होगा और ये फाइनल प्राइस एसपी होगा, ठीक। बीच भाई सीपी को ही तो एसपी बना रहे हैं, बीच में एमआरपी बढ़ा करके। तो देखिए पहले उसने कितना किया होगा, मान लो उसने 100 से एक्स किया होगा, है ना, 100 से कितना किया होगा, 100 प्लस के एक्स किया होगा, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया। अब इसके क्या हुआ, उसने 12 की छूट दे दी, यानी कि 100 से कितने पे बेचा, उसने 88 पे बेच दिया, ठीक है। अब उसके बाद हुआ कितना, ये जो 100 है ये 121 के इक्वल हो गया, है ना। अब आप देखेंगे 22 चौक 88 और 25 चौक 100, और ये आएगा नहीं 22 आएगा, है ना, ये 22 आएगा। देखो इधर तो इधर डिवाइड होंगे, लेकिन जहां ये लाइन आ जाएगी बीच में ये भी डिवाइड हो सकता है, 11 दूनी 22, 11 11 121, 2 से हम इसको काट सकते हैं, इसको 50 हो जाएगा, 50 से इसको भी काट सकते हैं, तो इससे ये गया कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100। देखो हम इसको 100 ना लेकर के हम इसको एक्स ले लेंगे खाली। अब आप देखेंगे भाई ये क्या होता है, ये होता है 25/2 बराबर x/11। तो अब यह देखिए क्या आएगा, तो 11 की ये 11 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5, 7 और 2/2, 2 से जब हम इसको काटेंगे तो x की वैल्यू यहाँ अपने पास आ जाएगी, x हो या 100 प्लस x हो, बात वही बनेगी, ठीक है, x हो या 100 प्लस x हो। जब आप यहाँ पे इसको निकालेंगे तो ये बनेगा, x की वैल्यू यहाँ पर आपको आ जाएगी, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, और ये आपका 2 तिया 6 और 2 सते 14 और 0.5। देखो 100 में कितना बढ़ गया है, 37.5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितना बढ़ाया होगा, 37.5 बढ़ाया होगा, क्योंकि ये 100 प्लस एक्स था, हमने इसको एक्स किया है, ठीक है। तो एक ये भी एक तरीका है, ये कई क्वेश्चन में बेनिफिट देता। देखो इसके जितने भी ये तरीके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और अंकित मूल्य में और बट्टे में, आपको इनका जो है सिचुएशन के हिसाब से यूज करना है। सिचुएशन के हिसाब से कैसे, देखिए अगर इसमें यही फ्रैक्शन दे दी गई होती तो फ्रैक्शन से ये वाला मेथड इजी होता, ठीक है। और अगर परसेंटेज जीरो में दे दी होती, शून्य में, तो आपको सक्सेसिव से जाना चाहिए, वहां से आप फास्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय से कितने अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25 की छूट देने के बाद वह 20 का लाभ कमाता। भाई सीधी सी बात है, यही सेम क्वेश्चन है, सीपी है, एमआरपी है और आपका एसपी है, ठीक है, एसपी है। तो आपको क्या करना है, 25 की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, 25 की छूट का मतलब आप समझते हैं, 25 चौका 100 होता है, यानी कि
तो 3 पे दे रहा है और 20 का लाभ कमा रहा है। 20 का लाभ का आप मतलब समझते हैं, अगर 5 की वस्तु होगी तो 6 में दे देगा। अब इसको इक्वल कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो 8 और 2 तिया 6। तो ये पूछ रहा है कि कितना आपको बढ़ाया है, तो कितना बढ़ाया भाई, 3 बढ़ाया है ना। कितना बढ़ाया है, 3 बढ़ाया है। तो 3 बढ़ाया किस पर, 5 पर, तो गुना 100, तो 20 पे कितना हो गया, 60%। तो 60% आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। और पेपर में आया हुआ भी है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15 की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना है, इसमें तो डायरेक्ट ही दे दिया, ये सीपी कर लो और ये एसपी कर लो। अगर ये सीपी 100 था तो क्या करा, 20 अधिक अंकित किया। अगर ये 100 था तो उसने लाभ लेने के लिए 120 ज्यादा कर दिया, या आप इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में कर लो। 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया का मतलब क्या है, 5 था तो 5 से 6 कर दे कि भाई मैं तो लाभ लूंगा, लेकिन फिर उसको छूट भी देनी पड़ गई। छूट का मतलब क्या है कि उसको कम करना पड़ गया। क्या कम कर, कैसे कम करना पड़ गया, तो यानी कि ये कितना कम करना पड़ेगा, अगर 20 था तो उसको 17 में देना पड़ गया, 20 था तो 17 में देना पड़ गया, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो इसको 3 दूनी कर लो, इसको 10 दूनी कर लो, या एक काम करो, 3 की तो करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ उसमें 100 बन रहा है, तो देखो 20 पंजे 100 और 17 छक्की 102, तो लाभ प्रतिशत आ गया ना आपका 2%। कुछ भी नहीं करना था, लाभ प्रतिशत बन गया आपका 2%, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस वो होते हैं, इसमें आपको जो है, इसमें आपका ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करेगा, किसी एक की वैल्यू दे देगा, फिर आप वैल्यू में उलझते फिरेंगे। मान लो अगर इसमें आपको दे दिया क्या, देखिए अगर इसमें आपको ऐसे कह दे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना भी ऐसा ऐसी चीज दे देगा जो आपका कटेगी नहीं। मान लो इसका क्रय मूल्य आपको दे दिया 653 दे दिया, 653, और 653 का 20 बढ़ाया, एक 15 की छूट, उसका लाभ प्रतिशत पूछ लिया, तो आप अब उसको कैसे करेंगे। तो देखिए उसमें आप क्या हो जाएंगे, अगर कोई जिसको ये तरीका नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि रेशियो में अगर कोई चीज हमें मिल गई और उनका प्रतिशत निकालना है, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू आपका फ्रैक्शन में हो तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते ये बात है कि आपका स्ट्रक्चर में क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ठीक है। आनंद अपनी वस्तु का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है तथा बेचते समय 20% की छूट देते हुए बालाजी को बेचता है। बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 अधिक में बेचता है और उसका यह विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से 30% अधिक है, तो बालाजी का लाभ प्रतिशत। देखो आनंद अपनी वस्तुओं को 50% तक बढ़ा देता है, मान लो 50% बढ़ा, ये आनंद है, ठीक है, ये है आनंद। आनंद ने कोई एक वस्तु खरीदी, ठीक है, और उस पर 50% बढ़ा दिया, ये हुआ आपका एमआरपी और ये हुआ उसका एसपी। देखो उसने क्या किया, 50% तक बढ़ा देता है। 50% तक बढ़ाने का मतलब क्या होता है, अगर उसके पास 100 2 थी तो उसने 3 बना दी। 50 का मतलब यही तो होता है 50%, जिसको 50% का मतलब भी नहीं पता, 1/2, तो 2 से 3 बढ़ा दिया। अब 20 की छूट देते हुए बालाजी को बेचता है, ये इसने यहाँ पर बालाजी को बेची, बालाजी को बेची 20 की छूट देकर। तो जब यहाँ 20 की छूट देगा तो कितने पे एक्चुअली देगा, देखिए जब यहाँ 20 की छूट देगा यानी कि 5 से 4 पे बेच दिया। अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ हमको एमआरपी इक्वल करना है पहली बात तो 5 से ऊपर कर देंगे 3 से नीचे। जब 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीपी बन जाएगा 10 और अंकित मूल्य बन जाएगा, ये 3 से करनी है, ये 3 से अंकित मूल्य बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 12। अब 12 में इसने बालाजी को बेच दी, ठीक है। अब बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 अधिक में बेचता है, तो इसने इस मूल्य पर 20 रुपये बढ़ा दिया। आपका ये रुपए में चीज है, वो रेशियो में है बढ़ा, है ना। उसका यह विक्रय मूल्य मूल वास्तविक लागत से 30 अधिक है। मूल वास्तविक लागत कितनी थी, 10 थी। हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो 30% अधिक है तो 10 का 30% अधिक कितना होगा,
वो कह रहा है कि अगर 10 थी ना तो 13 है ये वाली वैल्यू, जो उसने ये बेची है ना ये वैल्यू 13 है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है 13 है। 20 बढ़ाने के बाद, क्या करने के बाद 20 बढ़ाने के बाद, भाई इसने 12 से 20 किया 13 बनी, ये 13 ही इसका क्या हो गया 30% ज्यादा हो गया। ठीक है, तो उसकी 13 किस कब बनी है ये 20 बढ़ाने के बाद। तो उसने पूछा है लागत, वास्तविक लागत मूल्य से, तो बालाजी का लाभ क्या है, बालाजी का लाभ पूछा है क्या है। तो बालाजी का लाभ कैसे आपको पता चलेगा, आप देखो भाई 10 से 13 पे बेची और 12 में उसने खरीदी थी, 10 से 13 पे बेची 12 में उसने खरीदी थी। ठीक है, तो प्रतिशत में पूछा है तो रुपए का तो यहाँ मतलब ही कोई नहीं बैठता। 12, हाँ प्रतिशत में पूछा है ना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो 1/12 हो गया ना। भाई देखो सीधी सी बात है, बालाजी को 12 रुपए में वो चीज मिल गई। देखो आनंद ने क्या किया, 10 रुपए की चीज थी उस पर कितना बढ़ाया 50% ज्यादा मार्जिन कर दिया और फिर उस पर छूट देकर बालाजी को बेच दी। बाला ने वो 12 रुपए में खरीद ली और फिर क्या हुआ, बाला ने 12 में खरीद ली तो उसने 20 रुपए बढ़ा दिए। जब उसने बढ़ा दिए तो उसका जो विक्रय मूल्य हुआ वो मूल वास्तविक लागत कौन सी है, ये वाली मूल वास्तविक लागत, इसका जो है 30% ज्यादा हो गई, 30% अधिक हो गई, तो 13 रुपए में हो गई। इस देखिए इस 20 का आपका कहीं भी यूज नहीं है। अगर पैसे में आपको पूछता कितना प्रॉफिट हुआ है तो आपका यूज होता। अभी देखो एक का लाभ हो गया उसको, कितने का, एक का लाभ हो गया है ना। तो बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है, देखो 12 से मैं खरीद कर 13 में उसने बेच दिया, तो कितने का, 12 एक का लाभ हो गया 12 पे, तो गुना 100 हो गया, 3 चौके 12 और ये 25 चौके 100, तो 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 अठे 24 और 0.33%। ठीक है, तो इस 20 का कहीं पर यूज नहीं है, वो खाली आपको जो है इधर उधर बहलाने फुसलाने के लिए दिया गया है, ताकि आप उस 20 रुपये में लगे रहें, उसको बढ़ाते घटाते रहें, पर आपको ये क्वेश्चन बने ही नहीं। ठीक है, तो आपका उसकी 20 की जरूरत थी नहीं। अगर हाँ पैसे में आपको पूछता, तो अगर मान लीजिए यहीं पर आपको पूछ लिया जाए कि बालाजी को कुल कितने रुपए में कितना लाभ हुआ, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आप निकाल लेंगे कितना, 1 रुपए का, देखो लाभ कितना हुआ, एक का लाभ हुआ, तो 20 रुपए का ही उसको लाभ हो गया। ठीक है, 20 रुपए अधिक में बेचता है तो 20 का ही उसका लाभ हो गया। ठीक है, ये वास्तविक लागत मूल्य है। ठीक है ठीक है ना, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैस्मीन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% छूट देती है, फिर भी 20 का लाभ अर्जित करती है, तो उस कमीज की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य 850 है। देखो भैया तीन चीजें हैं, अंकित मूल्य पर 4 की छूट दे रही है फिर भी 20 का लाभ अर्जित कर रही है। देखो ये है आपका जैस्मीन, ये एमआरपी पर कितने का छूट दे रही है, 4% की छूट का मतलब है 25 से 24 दे रही है, 25 से 24 में उसको बेच रही है और फिर भी क्या ले रही है, 20 का प्रॉफिट ले रही है। यानी कि 5 था तो 6 रुपए में बेचेगी तभी तो 20 का प्रॉफिट लेगी भाई, लेकिन वो बेच रही है 24 में, तो इसको कर लो ना, 4 4 6 24 हुआ, 4 5 20 हुआ। ठीक है, अब देखो उसका अंकित मूल्य 850 दिया है, ये आपका सीपीयू है, तो 25 के बराबर आपका कितना दिया है 850, 25 के बराबर ही आपका कितना, इसके बराबर ही आपका दिया है 850, तो पंजे पंजे 25, 17 पंजे 85, 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, यार 25 से ही काट लेते हैं, 25 से 75 और 25 चौका 100, तो 5 किया 15 और 5 चौके 20, 34 आ जाएगा। ठीक है, अब अंकित मूल्य 850 है तो लागत पूछिए, 34 की 20 में नहीं कर सकते क्या, तो 34 गुना 2 20 कर दो, 34 दूनी 880, ये आपका आ गया 680 रुपया। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, रेशियो में चीजें बनानी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है और बहुत से स्टूडेंट से ये गलती करवाता है, जिनको नहीं पता सीधे सीधे वो इसका गलत कर देते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग जाते हैं मॉल में,
वहाँ पे कुछ ऑफर चलते हैं, जैसे कि एक कंपनी है वो ऑफर चलाती है 5 पे 4, 2 पे 3, 3 पे 2 ऐसे। तो आप मान लो कहीं पे गए, वहां पे लिखा था कि 1 पे 1 फ्री या 2 पे 1 फ्री ले जाओ। 2 पे 1 फ्री बोला था और छूट प्रतिशत पूछ ली। तो कुछ बंदे क्या करेंगे कि 2 पर 1 फ्री है तो 50% की छूट हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको 1 पे 1 फ्री दे, 1 पे 1 फ्री दे, तो 100% छूट थोड़ा ही हो जाएगी। 100% छूट का मतलब है तो जो आपने एक खरीदी वो भी फ्री है। भाई 100% तो पूरा ही छोड़ देना हुआ ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, छूट की प्रतिशत क्या है? देखो, 4 खरीदने पर 1 फ्री मिल रही है। देखो, आपने क्या किया, आप एक स्टोर में गए, वहां पे स्कीम चली थी आप 4 खरीदेंगे तो 1 मुफ्त मिलेगी। अब देखिए, मान लो 1 रुपये की एक शर्ट है, 1 रुपये की क्या है, एक शर्ट है। तो ये स्टोर का मालिक अपनी 4 शर्टें बेच दे रहा है आपको। कितने में? 4 रुपए में पड़ी है आपको। आपने तो 4 रुपए में खरीदी ना भैया। कितने में खरीदी? 4 रुपए में। अब जब आपने 4 रुपए में खरीद ली, वो आपको कह रहा है कि भैया लो मेरी तरफ से एक और ले जाओ, हमारे यहाँ ऑफर था तो एक 4 पे 1 फ्री का। तो 4 पे 1 फ्री, तो आपको 5 मिल गई 4 के रेट में। लेकिन अगले के तो 5 गए ना भाई, इसकी भी तो कोई कीमत होगी ना। उसके लिए आपके लिए तो फ्री है, पर दुकान वाले के लिए तो कीमत है ना इसकी 1 रुपया। तो आप देखिए वो आपको क्या कर रहा है, उसके 5 रुपए खर्च हो रहे हैं टोटल 5 शर्टों पे, और वो आपको 1 रुपए की छूट दे रहा है, 4 के ही रेट ले रहा है। तो 1 रुपए एक छूट मिलेगी आपको 5 पर, 5 20, तो ये 20% की छूट होगी। क्या होगी? 20% की छूट। ठीक है, ऑप्शन में 25 भी आपको मिलेगा। कई लोग 1 पे 4 कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। कल देखेंगे, अगर इसमें कोई क्वेश्चन मैं चेक करूँ, अगर कोई क्वेश्चन छूटा रहेगा तो मैं कल की एक और इसकी क्लास ले लूंगा, जो कुछ उसमें प्रीवियस पेपर भी हम ले लेंगे। तो बट्टे की कल हम एक आखिरी क्लास करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दो। ठीक है, अभी तो क्योंकि ग्रुप तो हमारा नहीं चला हुआ है, अभी कोई हमने नहीं बनाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो तो हम उस डाउट को अगली क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।